बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे और हमारी दुआ है कि हमारे देखने वाले जहाँ भी रहें खुश रहें। तो रात मैंने एक वीडियो बनाई थी जब बारिश हो रही थी, तो बहुत ज़्यादा जो पानी था हमारे सहन में जमा हो गया था। तो रात ही हमें पता चल गया था क्योंकि अगर बारिश ज़्यादा देर आएगी तो चांस होते हैं कि घर गिर जाए। तो हमारा जो एक रूम था जिसे हम किचन भी कहते हैं, तो वहाँ पे अंकल जी रहते थे। अंकल जी और उनकी वाइफ जो है ना, मतलब कि उनके 5 बच्चे हैं, तो उनकी वाइफ और जो बच्चे थे वो वहाँ पे सोते थे, तो अंकल जी दूसरे रूम सोते थे। तो रात बहुत ही ज़्यादा जब बारिश आई थी तो उन सब को हमने वहाँ से निकलवा कर जो हमारा रूम है हमने वहाँ दाखिल कर दिया था। तो वहाँ हम सो रहे थे, तो तकरीबन टाइम होगा रात को 11-12 बजे। तेज़ हवा और बारिश आई थी जिसकी वजह से वो रूम गिर गया था। तो बहुत ज़्यादा एक आवाज़ आई थी, तो जैसी आवाज़ आई है हम बाहर निकले हैं। बारिश भी बहुत तेज़ थी, तो जब हम बाहर आए हैं तो वो रूम गिरा हुआ था। तो उस गिरे हुए रूम को देखकर जो हमारी आंटी जी हैं, मतलब कि चाचू की वाइफ, तो वो रोना स्टार्ट हो गई थी। तो वो रोने लग गई थी क्योंकि उनके 2 ही रूम थे। तो बिकॉज़ ये विलेज है तो देहात में कोई और तो मतलब कि सोर्स ऑफ मनी तो होता नहीं है, तो यहाँ पे वो मवेशियों की करते हैं या घास वगैरह की करते हैं। घास वगैरह काट के उन्हें मवेशियों को डालना होता है और तब जाके मवेशी को बेचते हैं। मतलब ये है कि एक रिसाइकल उनका चलता रहता है। तो बड़ी मुश्किल से एक्सपेंसेस बचा कर जमा पूंजी इकट्ठा करके वो एक रूम बनाते हैं। तो बहुत ही ज़्यादा दुख हुआ था। तो चाचू भी सुबह परेशान थे, तो अल्लाह पाक खैर करे। तो ये बस ये है कि खुशी की बात ये है कि जानी नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि कुछ देर पहले वहीं पे बच्चे वहीं पे ही थे जब हवा चल रही थी और बारिश आ रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक का बेहद करम हुआ है कि कोई नुकसान नहीं हुआ। तो ये है कि वहाँ जो सामान पड़ा था तो वो टूट गया है। तो काफ़ी ज़्यादा सामान पड़ा था, 4 पाइयाँ पड़ी थी। तो ये हमने सब्जियाँ लगाई हुई हैं, तो आप देख सकते हैं ये हमारा कमरा था। तो शदीद बारिश की निस्बत ये टूटा है। ये दरवाज़ा था, तो दरवाज़े के ऊपर मतलब के ऊपर वाला जो हिस्सा था वो गिरा है, तो जिसकी वजह से छत गिर गई है। तो ये देख लें 4 पाई भी टूट गई है। तो अल्लाह पाक ने करम किया है, कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। तो पंखा भी था, 4 पाई भी थी, बाकी भी सामान इसके अंदर नीचे दब गया है। तो वो इंशाल्लाह सोच रहे हैं कि कल वो उठाएंगे। तो अल्लाह पाक करम करेगा, इंशाल्लाह दोबारा रूम बनाएंगे। फिर दोबारा कैसे बनाएंगे, इसी मलबे को हम हटा लेंगे। तो इसी मिट्टी को ना दोबारा हम गूंद के यहीं पे मतलब कि जो दीवारें रुकी हुई हैं, तो ठीक है जो हिस्सा टूट गया है तो टूटे हुए हिस्से को दोबारा बनाकर ऊपर हम वही गार्ड रख कर दोबारा से थोड़ा सामान लेकर डाल देंगे। तो बाकी ये है कि परेशानी आ गई है क्योंकि जो चाचू हैं ना वो घर ही होते हैं, तो काम वो अभी करते नहीं हैं, तो इसी वजह से बहुत परेशान है। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द हम सारे मिलकर ना इस रूम को बना लेंगे, क्योंकि उनके 5-6 बच्चे हैं ना, तो एक रूम पे वो गुजारा नहीं कर सकते। और ये हमारे विलेज के जो छोटे बच्चे हैं वो खेल रहे हैं, जिसे गोलियां कहते हैं, गोलियां खेल रहे हैं। तो ये चाचू जी हैं जिनका मकान गिरा है, तो ये भी गिरने वाला था, कुछ बच गया है। तो ये मवेशियों के लिए बनाया हुआ है, यहाँ पे जो मवेशियों का भूसा है वो डालते हैं। तो अब इसकी वो सेटिंग कर रहे हैं। अल्लाह पाक ने करम किया कि ये नहीं गिरा, ये भी वैसे गिरने वाला था। आप देख लें ये बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो चुका है अंदर से भी। अगर बारिश कुछ देर और आती तो ये भी गिर जाता। तो ये मवेशी हैं। तो विलेज लाइफ यही होती है कि मवेशियों के करते हैं और इन्हीं से कुछ बचा कर एक्सपेंसेस वगैरह क्लोज करके कुछ सेटिंग अपनी करते हैं। तो अब मैं खेतों में आया हुआ हूँ, तो ये खेतों में सारा पानी जमा हुआ पड़ा है। ये पानी जो है ना, बारिश का जो पानी घर में जो सैन में होता है, तो हमने वो सैन से पानी निकालने का जो रुख बनाया हुआ है खेतों की तरफ बनाया हुआ है। तो पानी यहाँ सारा खेतों में जमा हो जाता है। तो ये नीचे सारा जो दूसरी तरफ घास नज़र आ रहा है, ये मवेशियों के लिए हमने लगाया हुआ है। तो यहाँ से घास को काट कर हमने एक मशीन लगाई हुई होती है, तो मशीन पे हम घास को दोबारा काटते हैं, बारीक टुकड़ों में काटने के बाद हम मवेशियों को डाल देते हैं। तो ये विलेज लाइफ है। तो इसी बात के साथ हम आज के व्लॉग का इख्तिताम करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।